एक जनरल के मामूली से फैसले ने इतिहास की दिशा बदल दी। उसने दो जर्मन बख्तरबंद डिवीजनों को आराम और पुनर्गठन के लिए एक शांत इलाके में भेज दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि यही कदम आगे चलकर ऑपरेशन मार्केट गार्डन की किस्मत तय कर देगा। 1944 तक यूरोप में युद्ध अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका था। लगातार जीतों के बाद मित्र राष्ट्रों में आत्मविश्वास चरम पर था। कई कमांडरों का मानना था कि अगर एक बड़ा धक्का और दे दिया जाए तो युद्ध जल्दी खत्म कर बर्लिन तक पहुंचा जा सकता है। सितंबर 1944 में ब्रिटिश फील्ड मार्शल बर्नार्ड मॉन्टगोमरी ने एक बेहद साहसी योजना पेश की, जिसका नाम था ऑपरेशन मार्केट गार्डन। योजना दो हिस्सों में बंटी थी। पहला था मार्केट, जिसमें अमेरिकी 101वीं और 82वीं एयरबोर्न डिवीजन, ब्रिटिश प्रथम एयरबोर्न डिवीजन और पोलिश पैराट्रूपर्स को हॉलैंड के महत्वपूर्ण पुलों पर उतारना था। दूसरा हिस्सा था गार्डन, जिसमें ब्रिटिश 30वीं कोर को उन पुलों के रास्ते तेजी से आगे बढ़कर आर्नहेम तक पहुंचना था। इस अभियान के लिए मित्र राष्ट्रों ने अपनी लगभग पूरी हवाई ताकत झोंक दी। 5,500 से अधिक ट्रांसपोर्ट विमान, 2,500 से ज्यादा ग्लाइडर, हजारों लड़ाकू और बम वर्षक विमान, 35,000 से ज्यादा पैराट्रूपर्स, सैकड़ों तोपें, हजारों वाहन और भारी मात्रा में रसद जुटाई गई। यह इतिहास का सबसे बड़ा एयरबोर्न ऑपरेशन बनने जा रहा था। हैरानी की बात यह थी कि इतनी विशाल योजना की तैयारी के लिए केवल 7 दिन मिले थे। ब्रिटिश एयरबोर्न कमांडर मेजर जनरल अर्जुन राय, मूल नाम परिवर्तित, चाहते थे कि सैनिकों को पुल के जितना संभव हो उतना पास उतारा जाए, लेकिन आर्नहेम पुल के आसपास या तो जमीन उपयुक्त नहीं थी या जर्मन एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात थी। नतीजतन लैंडिंग जॉन पुल से लगभग 13 किलोमीटर दूर चुना गया। कुछ अधिकारियों ने इस फैसले का विरोध किया। खुफिया रिपोर्टें भी लगातार चेतावनी दे रही थीं कि इलाके में जर्मन टैंक मौजूद हैं। यहां तक कि तस्वीरें भी मिली, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उनका मानना था कि ये क्षतिग्रस्त टैंक हैं और जर्मन सेना कमजोर पड़ चुकी है। उधर जर्मन सेना के कमांडर गेर्ड फॉन रुंडस्टेट ने संयोग से 2 अनुभवी पैंजर डिवीजनों को आर्नहेम के आसपास आराम के लिए भेज दिया। यही फैसला आगे चलकर पूरे अभियान पर भारी पड़ा। 17 सितंबर 1944 को ऑपरेशन शुरू हुआ। हजारों विमान और ग्लाइडर हॉलैंड के आसमान में दिखाई दिए। हजारों पैराट्रूपर्स दुश्मन की सीमा के भीतर उतरने लगे। जर्मन कमांडर विल्हेल्म बिट्रिक ने तुरंत समझ लिया कि असली लक्ष्य आर्नहेम पुल है। उन्होंने सुझाव दिया कि आर्नहेम और नाइमेखेन के पुल तुरंत उड़ा दिए जाएं। अगर ऐसा हो जाता तो पूरा अभियान शुरुआत में ही खत्म हो जाता। लेकिन जर्मन नेतृत्व ने यह सोचकर सुझाव ठुकरा दिया कि अगर पुल ही लक्ष्य होते तो पैराट्रूपर्स इतनी दूर क्यों उतरते। उनका मानना था कि पुलों का इस्तेमाल बाद में जवाबी हमले के लिए किया जा सकता है। दूसरी तरफ ब्रिटिश पैराट्रूपर्स सुरक्षित उतर गए, लेकिन कई ग्लाइडर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। महत्वपूर्ण वाहन और भारी हथियार खो गए। इससे भी बड़ी समस्या यह थी कि रेडियो संचार लगभग ठप पड़ गया। अलग अलग यूनिट्स एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रही थीं। ऐसे में कर्नल विक्रम फ्रॉस्ट, मूल नाम परिवर्तित, अपनी बटालियन को लेकर पैदल आर्नहेम पुल की ओर बढ़े। उन्होंने पुल के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया और मदद आने तक डटे रहने का फैसला किया। इधर ब्रिटिश 30वीं कोर हाईवे 69 से आगे बढ़ रही थी। उन्हें केवल 2 दिनों में लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय कर आर्नहेम पहुंचना था। शुरुआती लड़ाइयों में ब्रिटिश टैंकों और तोपखाने ने जर्मन रक्षा पंक्तियों को पीछे धकेल दिया, लेकिन हर छोटी देरी पूरे ऑपरेशन के लिए खतरा बन रही थी। उधर अमेरिकी 101वीं एयरबोर्न डिवीजन एक महत्वपूर्ण पुल तक पहुंचने ही वाली थी कि जर्मनों ने उसे उड़ा दिया। सैनिकों ने पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ मिनटों की देरी भारी पड़ गई। जब 30वीं कोर आइंधोवन पहुंची तो स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया, लेकिन उत्साह ज्यादा देर नहीं टिक सका। आगे बढ़ने का रास्ता टूटे हुए पुलों ने रोक दिया था। इंजीनियरों को नया अस्थायी पुल बनाने में समय लगा। जब तक पूरी सेना नदी पार कर सकी, वे तय समय से लगभग 36 घंटे पीछे चल रहे थे और आर्नहेम में फंसे पैराट्रूपर्स के लिए हर गुजरता घंटा मौत और हार को और करीब ला रहा था।